सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इन सबको आज की वीडियो में हम अच्छे से मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे और ट्रिक भी बताऊंगा मैं अम्ल क्षार को याद रखने की। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आपका है आपका अम्ल। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अम्ल, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ठीक है, अम्ल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, तो अम्ल या एसिड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अम्ल क्या होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अम्ल वो होता है जो H प्लस का दान करता है, जिसका वियोजन हो तो वियोजन पर वो H प्लस देता है, उसे हम बोलते हैं अम्ल। जैसे आपको अभी समझ में नहीं आया होगा बट अब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर HCl। क्या लिख दिया, HCl। अब यदि इस HCl का वियोजन होता है तो HCl का वियोजन होता है तो H पे आपको पता है क्या होता है, प्लस, और Cl पर क्या होता है, माइनस। तो मतलब जो HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। देखो अब इस HCl ने क्या H प्लस का दान नहीं किया, बोलो क्या H प्लस का दान नहीं किया, किया है, H प्लस बना, मतलब ये क्या है, अम्ल। जो H प्लस देगा, जो भी H प्लस देगा वो अम्ल होगा, जो भी H प्लस देगा वो क्या होगा, अम्ल। और देखते हैं, जैसे मेरे डियर स्टूडेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर H2SO4। क्या लिख दिया, H2SO4। अब ये बताओ जब H2SO4 का वियोजन होता है तो आपको पता है H पर क्या होता है, प्लस, तो H पर हो जाता है प्लस, और जो SO4 है इस पर क्या होता है, 2 माइनस। क्या होता है, 2 माइनस। तो जो H2SO4 है वो H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट गया। तो क्या इसमें हमें H प्लस मिला है, तो बिल्कुल हमें H प्लस इसमें मिला है, मतलब ये आपका क्या है, अम्ल है। जो H प्लस मिलता है, जो H प्लस दान करता है उसे हम बोलते हैं अम्ल, मतलब ये भी मेरे डियर स्टूडेंट क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब और देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH3COOH, CH3COOH। तो आप इसमें देखो, ये आप इसका वियोजन होगा तो क्या बनता है, आपको पता है CH3COO माइनस अलग हो जाता है और आपका जो H प्लस है वो अलग हो जाता है। तो क्या इसने H प्लस नहीं दिया, दिया है, मतलब ये भी क्या है, अम्ल है। तो आज के बाद याद रखना कि जो H प्लस दान करता है, जिसका वियोजन के फलस्वरूप H देता है, उसे हम बोलते हैं अम्ल। ठीक है, और अम्ल की एक और पहचान है, अम्ल की एक और ये पहचान है कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं समझ लेना कि उसमें प्रत्येक पदार्थ में अम्ल है। जैसे नींबू खट्टा है, अम्ल होता है। टमाटर में कुछ खटास होती है तो वो भी अम्ल है। ठीक है, जैसे इमली खट्टी होती है, अम्ल है। संतरा खट्टा होता है, अम्ल है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में क्या होता है, अम्ल। सब क्या होते हैं, अम्ल। तो दो ध्यान रखना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और अम्ल में एक और स्पेशल बात है, अम्ल में एक और स्पेशल बात है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को, कौन से, नीले लिटमस पेपर। आपने लिटमस पेपर आपके स्कूल में जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। लिटमस पेपर दो ही प्रकार के होते हैं, एक नीला और एक होता है लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसमें ये बात भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको नीले को लाल कर देते हैं, इसको कैसे याद रखें, तो इसको आपको ट्रिक याद है, ट्रिक से आपको याद रखना है। जो आपकी ट्रिक है अनिल, क्या है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी, अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, देखो, आ से मतलब अम्ल, ना से मतलब नीले और ला से मतलब लाल, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है, तो H प्लस देता है वो क्या होता है, अम्ल। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। ठीक है, अब अम्ल के एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। जैसे आपका HCl हुआ, है ना, जैसे आपका H2SO4 हुआ। ठीक है, जैसे आपका CH3COOH हुआ, CH3COOH हुआ, जैसे आपका HNO3 हुआ, HNO3 एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या है, अम्ल है। जो भी H प्लस देगा, जिसमें आपको देखे कि H प्लस ये दे रहा है, वो प्रतीक क्या होगा, अम्ल होगा।
ठीक है। अब इसके परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। वह पदार्थ जो वियोजन के फलस्वरूप H+ देता है या H+ का दान करता है अम्ल कहलाता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया टोटल अम्ल। बट मेरे भाई जो आपका अम्ल होता है यह 2 प्रकार का होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार? 2, जिसमें से एक होता है आपका प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, ठीक है। और ये आपका पहला है प्रबल अम्ल, और दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। एक प्रबल अम्ल और दूसरा आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। सुनो, अब प्रबल अम्ल क्या है? तो मेरे भाई प्रबल अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य था ना, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या था? जो पूर्णतः वियोजित हो जाता था, पूर्णतः वियोजित हो जाता था, उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब ये आ गया प्रबल अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित हो जाते, पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, है ना। और पूर्णतः घुल जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे? ये H+ का दान करेंगे, ठीक है। H+ देता है वो अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल है तो पूर्णतः घुल जाएगा, और जब पूर्णतः घुल जाएगा तो ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, सॉरी, ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? वियोजन मिलेगा, तो ज्यादा मात्रा में हमें H+ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और यह अधिक मात्रा में H+ दान करते हैं, अधिक मात्रा में H+ दान करते हैं, ठीक है। अब ये प्रबल अम्ल क्या है? ये तो इसकी परिभाषा हो गई। प्रबल अम्ल ये है, जैसे आपका H2SO4 हुआ, है ना, ये प्रबल अम्ल है। जैसे आपका HCl हुआ, ये आपके प्रबल अम्ल हैं, और ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। इसमें इन दोनों में ज्यादा प्रबल कौन है? दोनों में ज्यादा प्रबल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको हम अम्लों का राजा बोलते हैं। तो ये प्रबल अम्ल, समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट है हमारा दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। तो मेरे भाई दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते। तो ऐसे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते एवं कम मात्रा में H+ देते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे तो कम मात्रा में ही H+ देंगे ना, तो उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल, है ना। अब दुर्बल अम्ल में कौन आएगा? तो मेरे डियर स्टूडेंट जो दुर्बल अम्ल है इसमें आता है आपका CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है ना। जैसे आपका HF, ये आपका दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट जैसे आपका HNO3, ये आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसके बाद आपका H2CO3, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, और ये आपका कार्बोनिक अम्ल। क्या बोला? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये आपका कार्बोनिक अम्ल, ये आपके हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल लिख लेना, दुर्बल अम्ल की परिभाषा लिख देना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये अम्ल नाम का टॉपिक फिनिश हुआ। एक और इसमें एग्जांपल लिख लो, HI। जो HI होता है ये भी एक प्रबल अम्ल है, ये भी एक प्रबल अम्ल है। तो इन सब में ज्यादा प्रबल कौन है? H2H4, बट तीनों प्रबल की श्रेणी में आते हैं, और ये आपके दुर्बल है, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते। समझ गए ना? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहुंचते हैं क्षार पर। तो मेरे स्टूडेंट अब यदि क्षार की बात करें तो क्षार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। क्षार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्षार क्या है? तो मेरे भाई क्षार वो पदार्थ होता है जो आपका OH- का दान करता है। किसका माइनस दान करता है? OH- का दान करता है, ठीक है। अम्ल क्या करता था? H+ का दान करता था, और क्षार क्या करता है? OH- का दान करता है। एग्जाम्पल जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर KOH। क्या लिख दिया? KOH। तो आपका ये जो KOH है अगर इसका आयनन करें तो आपको पता है K पर क्या होता है? प्लस, और OH पर क्या होता है? माइनस। K पर प्लस, OH पर माइनस। तो क्या ये OH- का दान नहीं कर रहा है? कर रहा है, मतलब ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर NaOH। क्या लिख दिया? NaOH। तो देखो ये क्या बनाएगा? Na+ और OH-, Na+ और OH-। तो देखो ये OH का दान कर रहा है, मतलब ये भी क्या है? क्षार। तो जो OH का दान करेगा वो क्षार, और जो
H प्लस का दान करेगा वो होगा अम्ल, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया AmGOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, देखो आपको पता है Mg पर प्लस होता है और OH पर क्या होता है माइनस, तो ये भी OH का दान कर रहा है, मतलब ये क्या है क्षार। मेरे भाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी जो संयोजकताएं हैं इन संयोजकताओं को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। जो मैंने आपको पहले करा दी हैं उन संयोजकताओं को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर उनको कर लोगे तो आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है, ठीक है। यदि आपको संयोजकताओं को देखना है तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और इसको आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलो, तो जो OH माइनस देगा वो क्या होगा, क्षार होगा, जो H प्लस देगा वो क्या होगा अम्ल। अब क्षार से संबंधित कुछ चीजों को और याद रखो, ठीक है। क्षार जो होते हैं ना ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना। जो क्षार हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, तो ये मैंने लिख दिया कड़वे, स्वाद में ये कड़वे है, स्वाद में कैसे हैं, कड़वे। आगे बात करें, आगे अब ये जो क्षार होते हैं ये जो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला। ये लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, कौन, क्षार, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, तो इसकी ट्रिक है छलनी, क्या है, छलनी, ये इसकी ट्रिक है छलनी। छा मतलब क्षार, क्षार निकालना आपको, छा से छा, ये भी छा बनता है और ये भी छा, तो छा मतलब क्या होता है क्षार, ला मतलब लाल, नी मतलब नीला, ठीक है। तो क्षार लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इस ट्रिक से आप इसको याद रख लेना, इस ट्रिक से आप इसको याद रख लेना कि क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसकी परिभाषा लिख लेना, वह पदार्थ जो विलयन में OH माइनस में विभक्त हो जाता है, ठीक है, या फिर वह पदार्थ जो विलयन में OH माइनस देता है क्षार कहलाता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ट्रिक हमारी छलनी, ठीक है, क्षार लाल को नीला, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात आती है, तो एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लो, जैसे आपका NaOH, ठीक है, जैसे आपका KOH, ये सब क्या करेंगे, OH माइनस देंगे, ठीक है। जैसे आपका MgOH का होल ट्वाइस, जैसे आपका कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस, ठीक है, इसमें Al पे 3+ होता है ना, तो ये थ्राइस आएगा। तो ये सब इसके क्षार के एग्जाम्पल हैं। जैसे अम्ल आपके 2 प्रकार के थे, वैसे ही आपका क्षार भी आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें से आपका पहला होता है प्रबल क्षार और दूसरा होता है आपका दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। अब प्रबल क्षार क्या, तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में, या फिर ऐसा कहें ऐसे क्षार जो विलयन में, ऐसे क्षार जो विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षार। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार में आता है आपका NaOH और आपका KOH। ये NaOH और जो KOH है ये आपके प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है, प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, अब दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते और कम मात्रा में OH माइनस देते हैं। ये पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे और ज्यादा मात्रा में OH देंगे, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे और कम मात्रा में OH देंगे, ठीक है। तो ये कहलाएंगे दुर्बल क्षार, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, AlOH का होल, AHOL का होल थ्राइस, ठीक है। ये आपके दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हुए, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हुए, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है, सब कुछ हमने कंप्लीट किया। अम्ल और क्षार आज की वीडियो में हमने रखा था और आज की वीडियो में इनको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि संयोजकताओं को आप कंप्लीट कर लें, है ना, तो आप कहीं भी बीट नहीं हो सकते। केमिस्ट्री आपको हमेशा इजी लगेगी क्योंकि संयोजकता इसका मेन पॉइंट है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।